हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले परसेंटेज का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 किया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे और प्रैक्टिस के साथ में रिवीजन भी किया था। अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो जो जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं परसेंटेज में, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें रखे हैं, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि भाई जो आपके 2 सेशन है इसमें आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको भी पता है परसेंटेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। तो जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे उस पर हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस पिछले क्लास में भी किया और आज जो बचे हुए हैं उन पर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक की बात करूँ तो ये आपका टॉपिक आबकारी के लिए, पटवारी, जेल परिवहन रक्षा और एमपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी अदर एग्जाम जैसे एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटे के बेल आइकन को भी दबा देना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अभी तक कुछ लोगों ने आंसर इसका नहीं किया है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। बोला क्या है कि एक तरबूज को, सबसे पहले मैं इसका पेन चेंज कर देता हूँ। बोला क्या है, एक तरबूज को 3 दिनों तक धूप में रखा जाता है। ठीक है, इसके पानी की मात्रा 85% से घटकर 80% रह जाती है। तो देखो, पल्प इसमें पहले कितना था, 15% था, बाद में कितना रह गया, 20%। अब देखो हम क्या करेंगे, हमेशा पल्प से ही पल्प को कंपेयर करते हैं। पल्प यानी उसका गूदा होता है, मास होता है। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा पानी की मात्रा कम ज़्यादा होती रहेगी। अगर हम फ्रेश की बात करेंगे, फ्रेश में पानी ज़्यादा होगा, अगर जब हम ड्राई की बात करेंगे तो ड्राई में पानी कम होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हमेशा पल्प को कंपेयर करते हैं कि भाई पल्प जो है, चाहे सूखा हो फल, चाहे फ्रेश हो, उसमें जो उसका वेट होगा वो सेम होगा। बस फ्रेश वाले में वजन ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें पानी का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। अब आगे देखो ध्यान से, तो अब देख लेते हैं फ्रेश वाला और ड्राई वाला, है ना। तो ध्यान से समझना है, अगर हम फ्रेश वाले की बात करेंगे तो फ्रेश वाले में पल्प कितना होगा, 85% पानी है तो पल्प कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, अगर आप ड्राई वाले की बात करें तो ड्राई वाले में पानी कितना घटकर रह गया, 80%, यानी कि पल्प कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, तो फ्रेश में 15% जितना पल्प होगा, ड्राई में 20% की वैल्यू, दोनों बराबर होगी, दोनों का वेट सेम होगा, है ना। पल्प कम ज़्यादा नहीं होता है, पानी की मात्रा कम ज़्यादा होने से उसका वजन कम ज़्यादा होता है, मगर पल्प हमेशा सेम ही होता है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रेश और ड्राई का क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो फ्रेश वाले का कितना हो जाएगा, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ड्राई वाले का कितना हो जाएगा, 15। अगर इसकी हम रेशियो की बात करें, 4 से काट देंगे, 5 से कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार। अब देखो फ्रेश वाला रेशियो में कितना, 3 है, सॉरी 4 है, और ड्राई वाला कितना है, 3 है। कितना कम हुआ है, तो रेशियो में कम हुआ है 1। कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। अब देख लेते हैं, 1 की कमी हुई है, फ्रेश से ड्राई में कितनी कमी हुई, रेशियो में 1, मगर हम देख लेते हैं कि धूप में रखने पर कितना वजन उसका कम हुआ है। तो एग्जामिनर ने बताया है कि भाई 3 किलो पानी वाष्पित हो गया है। कितने किलो, 3 किलो, और पहले कितना था, 4, बाद में कितना हो गया, 3, 1 कम हुआ है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3 kg के बराबर। अगर ड्राई वाला पूछता है तो कितना हो जाएगा, 9 kg। अगर फ्रेश वाला पूछता है तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 12 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 kg। आगे देख लेते हैं। तो तरबूज का प्रारंभिक वजन, तो प्रारंभिक वजन कितना था, रेशियो में फ्रेश वाले में 4 था, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 किलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हर वीडियो को आने के बाद आपको पॉज भी करना है, और पॉज करके पहले वीडियो को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके सेशन का। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आम की कीमत 30% की कमी के कारण एक ग्राहक समान राशि के लिए 15 और आम खरीद सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, जब भी प्राइस और क्वांटिटी की बात होती है ना, इनिशियल और फाइनल, जब भी प्राइस हम किसी भी वस्तु का कम करेंगे, प्राइस अगर हम किसी वस्तु का कम करते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी कि इन्वर्सली होता है। सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु कम खरीदेंगे, प्राइस घटेगा तो वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे, तो वही सेम होता है। तो उसका रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देख लेते हैं, इनिशियल में प्राइस कितना रहा होगा, 100%। अब आगे फाइनल में देखो 30% की कमी हुई है, तो 100 था, 100 में 30% कम हो गया, कितना हो गया, 70। तो अगर इसके रेशियो की बात करेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:7। ठीक है,
तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:10। कैसे भाई, देखो अगर प्राइस 10 था तो क्वांटिटी क्या मिलती थी, कम मिलती थी। प्राइस को हमने कम कर दिया, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बस सिंपल सा है। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का उल्टा होता है ना। अब हो गया। अब देखो क्वांटिटी, देखो पहले कितनी मिलती थी क्वांटिटी 7, अब कितनी मिलती है 10 मिलती है। एक रेशो में कितनी मिल रही ज़्यादा, 3, कितनी मिल रही है 3। मगर हमें देखना है कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा मिल रही है। तो 15 आम ज़्यादा खरीदता है, मतलब 3 रेशो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 आम के बराबर। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आम के बराबर हो जाएगी, है ना। अब क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा खरीदे गए वास्तविक आमों की संख्या। तो वास्तविक मतलब शुरुआत की पूछ रहा है, शुरुआत, है ना। फाइनल बाद की पूछता तो बाद, तो शुरुआत में कितने खरीदे गए थे रेशो में 7। अब हमें एक रेशियो की वैल्यू पता है 5 होती है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 35, सॉरी 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, क्योंकि एक की वैल्यू 5 है, 7 की वैल्यू निकालना था, तो कितना हो जाएगा 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसी क्वेश्चन है, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस होता है ना। क्या बोला, चीनी के दाम में 21% की वृद्धि कर दी है होने से उसे कितने किलो कम चीनी मिलती है। आप देखो प्राइस बढ़ रहा है तो चीनी क्या मिलेगी, कम मिल रही है, वही सेम कंडीशन। तो इनिशियल निकालना है और क्या निकालना है, फाइनल। पहले देख लेते हैं प्राइस। प्राइस तो हमेशा इनिशियल में 100 ही होगा, कितना होगा 100। बट बाद में कितने का इंक्रीज हुआ है 21%, तो कितना हो जाएगा 121। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी हो जाएगी 121 और ये कितना हो जाएगा 100। यानी कि जब प्राइस कम था क्वांटिटी ज़्यादा मिलती थी, प्राइस को बढ़ा दिया क्वांटिटी कम हो गई है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी रेशियो में कितनी कम हुई है, 21 कम हुई है, कितनी कम हुई है 21, मगर एक्चुअल में कितनी कम हुई है, तो एक्चुअल में कम हुई है 10.5 किलो। कितने कम हुई है 10.5 किलो। तो जो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5 kg। कितनी आ जाएगी 0.5 kg आ जाएगी। अब पूछा कितने रुपए में, 1600 रुपए में कम खरीद सकता है। अब पूछ रहा है कि चीनी की बढ़ी हुई कीमत, तो बढ़ी हुई कीमत मतलब ये वाली हो गई, है ना। इन प्रारंभिक कीमत पूछता तो ये हो जाता। तो अब देखो चीनी की कीमत तो देख लो भाई, रेशो में कितना मिलता है, एक की वैल्यू 0.5 kg है, और बढ़ी हुई कीमत में जब रेट इंक्रीज हुआ है 121 हुआ है, तो कितना रेशो मिल रहा है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो 100 इज इक्वल टू 100 इंटू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 यानी कितना हो जाएगा 50 किलो। कितना हो जाएगा 50 किलो। 50 किलो खरीद सकता है बाद में, पहले ज़्यादा खरीद सकता था, अब कम खरीद रहा है, 50 किलो खरीद रहा है। कितने रुपए में, 1600 रुपये में। तो 1 किलो का प्राइस निकाल लो। तो 50 किलो खरीद रहा है, 1 किलो का प्राइस निकालने के 50 से और इसको काट दिया 2 से, कितना हो जाएगा 32 रुपये पर केजी। 32 रुपये पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो का उल्टा होगा और क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का उल्टा होगा, है ना। अगर बाद का पूछता है तो ये वाला हो गया, प्रारंभिक पूछता है तो 121 की क्वांटिटी निकालना है। ठीक, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि आपको 2 बार प्रैक्टिस करना, सॉरी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, है ना। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। चलिए देख लेते हैं। एक कंपनी में कर्मचारियों में 60% पुरुष है, तो सबसे पहले 100% क्या होंगे, पूरी पॉपुलेशन होगी। 100 में से जो मेल है वो कितने हैं 60%, तो जो फीमेल होगी वो कितनी होगी 40% होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 75% पुरुष 30,000 से अधिक सैलरी लेते हैं, 75%। तो पुरुष का 75%, तो मेल का 75% और 25%। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, तो इसका 73/4, 60 का 3/4 कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा 45%। ये क्या है, तो ये 30,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं 45%। ठीक है, और 25% कितना हो जाएगा 15, 60 का 15। ठीक है, तो ये 30,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं, ये बोला है। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं, कौन लेते हैं 45%, 30,000 से ज़्यादा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखते हैं।
यदि कंपनी में 55% कर्मचारी 30% से अधिक सैलरी कमाते हैं। अब देखो पुरुष में कितने लेते हैं, 45, 30,000 से ज़्यादा मेल में, ठीक है। बट पूरी ओवरऑल मेल प्लस फीमेल मिलाकर टोटल कितने में लेते हैं, 55%। 55% लोग लेते हैं। और मेल की बात करेंगे तो मेल लेते हैं 45%। मतलब कि फीमेल के 10% लोग, फीमेल के 10% क्या लेते हैं, वो 30,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं, है ना। अब देखो फीमेल है कितनी, फीमेल है 40%। तो 40 में से जो 10% लोग हैं वो 30,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। तो 30,000 से कम कितने लोग लेंगे, 30% लोग लेंगे, है ना। 30,000 से कम कितने लोग लेंगे, 30% लोग लेंगे। तो ये 30% जो है वो हो जाएंगे 30,000 से कम वाले, 30,000 से कम वाले हो जाएंगे, ठीक है। 30,000 से कम वाले 30% लोग। अब आगे देखो, अब आगे क्या पूछा है एग्जामिनर ने, तो कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कितना प्रतिशत 30,000 रुपये या उससे कम कमाता है। तो देखो महिलाओं का बोला है, किसका बोला है, महिलाओं का। अब देखो ध्यान से समझना है। तो कंपनी का, कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी है, 100%। कंपनी में द्वारा नियोजित महिलाओं का 30 रुपये, 30,000 से कम सैलरी कमाते हैं। 30,000 से कम कौन कमाते हैं, तो 30%। 10% लोग तो 30,000 से ज़्यादा कमाते हैं महिलाओं का। 30% लोग कितने में से, 100 में से। तो इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10। कितना हो जाएगा, 3/10। तो 10 में से 3 भाग जो है कंपनी में महिलाओं का, वो 30,000 से कम सैलरी उठाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं। आंसर तो आ गया है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अच्छा नॉट हो गया है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, है ना। सारी चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। चले अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। हो सकता है सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद पढ़िए कम से कम 2 बार, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और आपसे पूछ क्या क्या रहा है ना। 2 बार कम से कम पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो, समझो कि क्वेश्चन में दिया क्या और पूछा क्या है। जैसे हम अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक प्रमुख बी स्कूल में 160 छात्र है, टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल 160 स्टूडेंट है। चलिए देख लेते हैं आगे। 160 स्टूडेंट है एक बैच में, 75% छात्रों के पास कोई अनुभव नहीं था। तो इसमें से जो 25% के पास क्या होगा, एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, और 75 के पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये वर्क एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, नॉट वर्क एक्सपीरियंस, है ना, जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। अब आगे देखते हैं, जिन छात्रों के पूर्व कार्य का अनुभव था उनमें से 80% इंजीनियर थे। जिनके पास कार्य का अनुभव था उसमें से 80% कौन थे, इंजीनियर थे। तो अनुभव वाले कितने हैं भाई, 25%, और 25% का 80%, ठीक है। 80% मतलब 4/5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा, 20। तो 20% लोगों को क्या है, इंजीनियर है, और इनको वर्क एक्सपीरियंस है। तो जो 5% होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन इंजीनियर होंगे, जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये तो नॉट वर्क एक्सपीरियंस वाले हो गए, ये इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर है। अब आगे देखो, अब आगे तो अच्छा हमने परसेंटेज में सारा डील कर लिया, चलो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं परसेंटेज की। तो 160 का कितना, 25% वर्क एक्सपीरियंस है ना, 25% लोगों को, तो 25% कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 16, 16, 32 और 40 हो जाएगा। 25% 40 लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। और नॉट वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने लोग हैं, तो नॉट वर्क एक्सपीरियंस वाले 120 हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, शायद क्या हो गया है भाई, बैटरी लो हो गई है ना, तो चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
चलिए कनेक्ट हो गया है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 40 लोगों मतलब 160 में से 25% यानी 44 लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है और 120 लोगों को वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अब 40 में 80% इंजीनियर है, तो इसका 80% निकाल लो भाई। 4 × 8 32 होता है। 32 80%, 40 का 80% कितना हो जाएगा 32, ये होंगे इंजीनियर। अब इसमें नॉन इंजीनियर भी होंगे, तो नॉन इंजीनियर कितने होंगे, तो नॉन इंजीनियर हो जाएंगे 8, है ना। अब 120 को ब्रेक करना है। अब 120 की कहानी देख लेते भाई। इस बैच में वाणिज्य स्नातकों की संख्या यानी वाणिज्य वाले यानी कॉमर्स वाले की संख्या का प्रतिशत जो इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर कौन नहीं है भाई, तो ये वाले इंजीनियर नहीं है। कौन से वाले, ठीक है, जो इंजीनियर नहीं है ना, जो इंजीनियर नहीं है का इंजीनियर नहीं है 50% है, का 50% है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ नॉन इंजीनियर कितने हैं, 8 है, और यहाँ भी देखना पड़ेगा कौन है नॉन इंजीनियर। आगे देख लेते हैं। यदि इंजीनियरों की संख्या वाणिज्य यानी कॉमर्स की संख्या से अधिक है, क्या है, ज़्यादा है, तो इंजीनियरों की संख्या क्या है, तो मान लो कि नॉन इंजीनियर, ठीक है, ये तो हो गए इंजीनियर वाले और ये हो गए नॉन इंजीनियर, ठीक है। नॉन इंजीनियर हमें पता है कि नहीं मालूम, एक्स मान लिया, तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे 120 माइनस एक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसकी पहली वाली लाइन, इसके वाली पहली लाइन क्या बोला था कि वाणिज्य वाली संख्या कौन से है, जो इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर कौन से नहीं है भाई, ये 8 इंजीनियर नहीं है और क्या एक्स, तो 8 प्लस एक्स, ये इंजीनियर नहीं है। इसका 50%, 50% यानी कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 कौन से वाले हो जाएंगे, कॉमर्स वाले हो जाएंगे, कौन से, कॉमर्स वाले, ठीक है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो इंजीनियरों की संख्या है वो कॉमर्स से अधिक है ना। तो कॉमर्स के देख लो भाई, इंजीनियर कितने 32 और ये कितना हो जाएगा 120 माइनस एक्स। तो इंजीनियर जो है वो ज़्यादा है किससे, कॉमर्स से, यही बोल रहा है एग्जामिनर। तो इसको कर लेते भाई सॉल्व, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है 1/2 कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स, ठीक है। इंजीनियर ज़्यादा है कॉमर्स वालों से, ठीक है। तो इंजीनियर देख लो भाई कितने हैं, तो इंजीनियर है 32 प्लस 120, तो 32 प्लस 120 माइनस एक्स, ठीक है। ये ज़्यादा है इंजीनियर किससे, कॉमर्स वालों से। कॉमर्स वाले कितने हो जाएगा 120, 8 प्लस एक्स, यही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 152, ठीक है, माइनस एक्स, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, है ना। अब मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आप समझ लेना। तो 152 का डबल कितना हो जाएगा 304, 304 हो गया, और ये एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये इसको इधर ले आओ और 8 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x, अच्छा 3x हो जाएगा, साइन उधर था, और ये 8 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 296 आ जाएगा। कितना जाएगा 296, ठीक। अब 3 से डिवाइड करेंगे उसको, 3 से जाएगा कितने टाइम्स 9 टाइम्स जाएगा, और कितना हो जाएगा 2, फिर जाएगा 98, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स समथिंग जाएगा, अप्रॉक्स में कितना जाएगा 8 टाइम्स। तो जो x की वैल्यू है वो 98 प्लस समथिंग है, कितनी है 98, तो ये जो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, x की क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, तो इसमें से इंजीनियरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है। न्यूनतम संख्या बताना है जिनके पास कार्य अनुभव नहीं है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई 98 है इंजीनियरों की। तो अब देखो ध्यान से समझना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, कार्य अनुभव नहीं है। कार्य अनुभव कितने लोगों को नहीं, ये कार्य अनुभव 120 है, 120 में से 98 अप्रॉक्स क्या है तुम्हारे इंजीनियर होंगे। तो बाकी जो 98 टोटल 120 थे, 120 में से अगर हम एक्स की वैल्यू कितनी है 98 है, तो एक्स की वैल्यू 98 अप्रॉक्स में है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, एक बार और मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 160 स्टूडेंट थे, उसका 25% जिनको एक्सपीरियंस है, तो इसका 25% कितना होता है 40, और इसका बाकी 75% कितना होगा 120। ये तो वर्क एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे, ये नॉट वर्क एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें से इंजीनियर है, इंजीनियर कितने 80%, तो 32 लोग इंजीनियर होंगे। नॉन इंजीनियर कितने हो जाएंगे, तो नॉन इंजीनियर हो जाएंगे तुम्हारे 8। इसमें से देखो, इसमें से मान लो नॉन इंजीनियर कितने हैं, तो नॉन इंजीनियर हमने मान लिया एक्स, तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे, तो इंजीनियर हो जाएंगे 120 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट नॉन इंजीनियर का कितना है 50%, तो नॉन इंजीनियर कितने हो जाएंगे 8 प्लस एक्स,
तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो 8 + x का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि इंजीनियर जो है वो कॉमर्स से ज़्यादा है, तो इंजीनियर गिन लो भाई, इंजीनियर कितने हैं, 32 + 120 माइनस एक्स, तो 32 + 120 कितना हो जाएगा, 152 माइनस एक्स। ये ज़्यादा है कॉमर्स से, कॉमर्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 8 + x 1/2, तो 8 + x और क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 304 माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा 8 + x। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2x हो जाएगा यहाँ से, हाँ, और ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 296, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x। डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा 27, और 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 24, 8 बार। तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ गई x की 98 आ गई। तो हमें बताना है कि न्यूनतम संख्या इंजीनियर, इसमें से इंजीनियर की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये होंगे जिनके पास क्या है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। नॉन इंजीनियर जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 98 यानी कितना हो जाएगा 22। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन पहले तो आपको समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन, भाई चीज़ें गिवन है और कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है वो आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल क्या है कि ये लेवल जो है, अच्छे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना। हालांकि जो पहली क्लास थी वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, अगर एग्जामिनर की सठी एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएगा, है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए, तो आपको सारे लेवल कवर करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आम चुनाव में केवल 2 पार्टियों ने शामिल लिया, बहुमुखी पार्टी। तो एक जो पार्टी है वो कौन सी है, बहुमुखी पार्टी है। पार्टी के खिलाफ डाले गए वोट, तो एक पार्टी होगी अदर पार्टी, अदर पार्टी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो बहुमुखी पार्टी के खिलाफ डाले गए वोटों की संख्या पिछले आम चुनाव की तुलना में 25% ज्यादा है। तो देखो, खिलाफ मतलब बहुमुखी पार्टी के खिलाफ, बहुमुखी पार्टी के खिलाफ मतलब अदर पार्टी में डाले होंगे, अदर पार्टी में पिछले आम चुनाव में, पहले वाले आम चुनाव में 100% डाले, अब कितना 25% ज़्यादा। कितना ज़्यादा 25% ज़्यादा, यानी कितना होगा 125% होगा। 125% इसका रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 4x ले लिया और ये ले लिया 5x, ठीक है। तो पिछले में 100%, इस बार 125%। दो खिलाफ, खिलाफ है ना अदर पार्टी। और पिछले आम चुनाव में जितना बड़ा था उससे दुगने अंतर से हार गया है, ठीक है। और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रीवियस जनरल इलेक्शन एंड लॉस्ट बाय मार्जिन ट्वाइस एज लार्ज एज विच हैड वॉन द प्रीवियस इलेक्शन, ठीक है। जितने मार्जिन से बहुमुखी पार्टी जीती थी पिछले, मतलब ये पहला वाला आम चुनाव हो गया, ये बाद वाला। तो पहले वाले में जितने मार्जिन से जीती थी, इस बार उसके डबल मार्जिन से हारी है, ठीक है। और क्या बोला है कि हर बार कितने वोट डाले गए, तो हर बार 2,60,000। तो अब देखो 2,60,000 में इसको कितने मिल गए 4x, तो इसको कितने मिलेंगे, तो 2,60,000 माइनस 4x मिलेंगे, ठीक है। 4x हटाएंगे वो बहुमुखी को मिलेंगे। और 2,60,000 में से बाद में कितने मिले, इसको कितने मिल गए 5x मिल गए, तो इसको कितने मिल जाएंगे 2,60,000 माइनस कितना हो जाएगा 5x में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि पिछले आम चुनाव में बहुमुखी पार्टी जीती थी, मगर इस वाले आम चुनाव में बहुमुखी पार्टी हार गई है। कौन जीता है, तो अदर पार्टी जीती है, ठीक है। अब ध्यान से समझ, पिछले आम चुनाव में बहुमुखी पार्टी जिस अंतर से जीती थी, इस वाले आम चुनाव में उसके डबल अंतर से हारी है ना। तो इसका इसका जो अंतर आएगा वो डबल है, किसका, इसके इसके अंतर का, है ना। तो अगर इसका अंतर डबल है, इसका अंतर सिंगल है, तो इससे भी डबल करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से डबल करना पड़ेगा अंतर, है ना। अंतर को बराबर करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो बस वही है, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं इसका। चलो इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, है ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलो इधर कर लेते हैं, 260k माइनस, चलो इसको साइड में लिख लेते हैं। क्या था आपका, एक तो बहुमुखी पार्टी थी और दूसरा अदर पार्टी थी। इसको मिले थे 4x, इसको मिले थे 5x, इसको मिले थे 260 माइनस 4x मिलेंगे बहुमुखी को, इसको मिलेंगे
260k माइनस 5x। पहले बहुमुखी की पार्टी जीती, इस बार ये जीती है, तो इस बार बहुमुखी की पार्टी हारी है, डबल मार्जिन से हारी है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको डबल कर देंगे। तो डबल कर देंगे इसको, क्योंकि इसका अंतर लेना है। 260k माइनस 4k, ठीक है, अंतर लेना है ना, -4k इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260k -5k, और माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा 5k। ठीक, दोनों बराबर होंगे। इसका मार्जिन कम था, सिंगल था, इसका डबल था, तो इसको बराबर कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8x, और इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 520k माइनस 8x। 8x और 8 को 8x का डबल कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे 16x हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। आगे ये हो जाएगा कितना, 260k 260k, ठीक है, और हो जाएगा -10x, 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तब इसको सॉल्व करना है। तो उल्टा कर दिया हमने इसको, सॉरी 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 सॉरी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है। तो देखो अगर हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस बार 5x जीता है, तो 5x बड़ी वैल्यू होगी, तो इसमें से हमें उल्टा करना था। तो 5x माइनस 260k माइनस 5x ऐसा करना था। ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 520k माइनस 8x, 8x और इंटू 2 कितना हो जाएगा, -16x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5x माइनस 5x कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ठीक है, और हो जाएगा -260k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 520 और 260 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6780k हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा माइनस जाके प्लस कितना हो जाएगा 26k, ये कटेगा इससे 30,000, कितना हो गया 30,000 हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू जो कितनी आ गई है, एक रेशियो की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 आ गई है। अब क्या पूछा है, तो ये पूछा है कि पिछले आम चुनाव में बहुमुखी पार्टी ने कितने वोट मिले। तो पिछले आम चुनाव में बहुमुखी पार्टी को मिले हैं 260 -4k, 260,60,000 -4k, यानी 4 × 30k, 30 के मतलब 1,20,000, तो 2,60,000 में से अगर आप 1,20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1,40,000। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना भाई। ठीक है, और कुछ नहीं करना था, माइनस प्लस का ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब अगर समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लेना, यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन में कि ए बी सी एक सिने मल्टीप्लेक्स में 56 लाख रुपए में खरीदा, तीनों चारों ने मिलकर। बी सी डी का कुल योगदान ए के योगदान का 460% है। तो देखो ए और क्या बोल रहा है, बी सी डी के कुल योगदान का कितना है, 460% है। ठीक है, तो अगर ये 100% करेगा तो ये कितने करेंगे, 460%, कितना हो जाएगा इनका 5/23 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलाकर मतलब चारों मिलाकर ए बी सी डी कितना इन्वेस्ट करेंगे, 28 रेशो में, बट सब ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है, 56 लाख, 56 लाख किया है। तो जो एक रेशो की वैल्यू आएगी, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 लाख। ठीक है, यहाँ लिख दिया। आगे चेक कर लेते हैं, एक रेशो की वैल्यू 2 लाख आ गई। तो ए ने यहाँ कितना इन्वेस्ट किया, तो ए ने किया है 5, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, क्योंकि ए ने कितना किया है, 5 इन्वेस्ट किया है ना, एक की वैल्यू 2 लाख है तो 5 की वैल्यू 10 लाख। एक की वैल्यू तो मिल गई है। आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या बोला है, ए सी डी के साथ एक योगदान बी के योगदान का 366.66% है। 300 + 66.66%,
इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 2/3, यानी कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 यानी कितना हो जाएगा, तो 11/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/3। ठीक है, आगे चेक कर ले, आगे चेक कर लेते हैं। 11/3, तो देखो जो इसमें 3 होगा वो किसका होगा, 3 होगा किसका, 3 होगा बी का, बी का, और तीनों का मिला के कितना होगा, किसका होगा, ये होगा, तीनों का मिला के किसका होगा, ए सी और डी का होगा। तो देखो बी अपॉन ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 11 हो गया। चारों का मिला के कितना हो जाएगा 14, बट चारों ने मिला के कितना किया 56 लाख। तो 14 की वैल्यू 56 लाख, एक की वैल्यू 4 लाख, कितनी हो गई 4 लाख हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई 4 लाख। आगे चेक कर लेते हैं, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 56 लाख है, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 लाख, कितनी हो जाएगी 4 लाख। हाँ, अब क्या पूछ रहा है, तो किसका निकालना है, हमें बी का निकालना हो, तो 3 की वैल्यू, 3 × 4 लाख, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 लाख, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 लाख। ठीक है, चलिए अब आगे चेक कर लेते हैं भाई, ए बी और डी का योगदान, ए बी, ए बी डी का योगदान, सॉरी क्या बोल रहा है, सी, सी का योगदान ए बी डी के योगदान का कितना है 40% है। ठीक है, तो सी का योगदान ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। तो ये अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 40%, यानी कितना हो जाएगा 2/5, दोनों मिलाकर कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू 56 लाख, 56 लाख। तो एक रेशियो की वैल्यू 8 लाख होगी, कितनी होगी 8 लाख। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 2 है, तो सी बराबर हो जाएगा 2 × 8, यानी कितना हो जाएगा 16 लाख, कितना हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, टोटल है 56 लाख। ठीक है, किसका पूछा है, डी का, हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी का पता है, तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये 16 और 2 18, 10 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा 38, टोटल मिला के कितना हो गया 38 लाख हो गया है। ठीक है, अब जो बचेगा वो किसका होगा, डी का, क्योंकि यहाँ ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है और सी भी हो चुका है। तो 56 में से हमने घटा दिया 38, 38 घटाएंगे 8 आ जाएगा एक, यानी कितना जाएगा 18 लाख, कितना जाएगा 18 लाख। तो जो डी का इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 18 लाख होगा, कितना होगा 18 लाख रुपए। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार क्वेश्चन को क्या करना, रिवाइंड करके देख लेना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना 2 बार। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये सेशन को आपको समझ लो कि ये सेशन को आपको अगर इस जो नॉर्मल सेशन होते हैं उससे डबल मेहनत लगेगी इस सेशन में, क्योंकि जो क्वेश्चंस के लेवल है वो ठीक रखे हैं। आ गई बात समझ में, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए क्या बोला है, आई एम बैंगलोर में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 100% में बॉयज़ 60% है और गर्ल्स, गर्ल्स 40% है। बॉयज़ 60% है और गर्ल्स कितनी है 40% है, और बाकी लड़कियां हैं। इसके अलावा 15% लड़कों और 7.5% लड़कियों को छूट मिल रही है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो 15% कितना हो जाएगा, तो इसका 10% हो जाएगा, कितना 10% हो जाएगा आपका 6, और 5% हो जाएगा 3। तो इसमें से 9% लोगों को क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। चेक कर लेते हैं 15%, 15% लोगों को छूट मिल रही है, और इसका 15% कितना होगा, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है 9, उसके बाद इसका 7.5% बोल रहे हैं, 7.5% यानी कि 15/2%, 15/2% किसका 40 का, तो 15/2% 30% निकालो, 4 × 12 और सॉरी 10% की वैल्यू 15% निकालो, 6 हो जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो 7.5% है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे भाई,
हमने 15% की वैल्यू निकाला, 15% का आधा करा, 40 का 15% 6 होगा, तो 7.5% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3%। 3%। अब क्या करना है भाई, हाँ, इनको छूट मिलती है, तो जो बॉयज़ का 9% है और गर्ल्स का 3%, इनको क्या मिलती है भाई, इनको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यदि शुल्क माफ़ी पाने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो देखो बॉयज़ में कितने हैं भाई, 9%, गर्ल्स में कितनी है, 3, टोटल जो फ़ी रिलीफ है 12% लोगों को मिल रहा है, और कितना है 90, तो 1% की वैल्यू होगी 90/12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट देंगे इसको, 6 से कटेगा 15 बार और ये कटेगा 2 बार, तो 15/2 1% की वैल्यू हो गई। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो 50% छूट प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताना है। तो 60% जो है, सॉरी 50% जिनको डिस्काउंट मिलता है उनका नंबर आपको बताना है। अब बोला क्या है, दिया क्या है, ध्यान दो। तो शुल्क माफ़ी नहीं पाने वाले, अब देखो इसमें शुल्क माफ़ी नहीं पाने वाले, शुल्क माफ़ी नहीं पाने वाले, तो देखो कितने परसेंट लोगों को शुल्क माफ़ी मिल रही है, 100 में से 12%। तो अगर हम 100% स्टूडेंट है, 12% जिनको क्या है फ़ी मिलती है, और तो कितने 88% को नहीं मिलेगी, 88% को नहीं मिलेगी। ठीक है, 88% हो गया, 88% का 50%, 88% 50%, ये 50% क्या मिलती है उनको, फ़ी वेवर मिलता है। बट शुल्क माफ़ी पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 50% आधी फीस रियायत पाने के छात्र हैं, तो इसका 50%, इसका क्या हो जाएगा 50%। तो ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे बच्चे वाले, इसका 50% को क्या है 50% डिस्काउंट मिलता है, तो इसका जो 50% होगा, इसका 50% कितना हो जाएगा 44% लोगों को क्या मिलती है, फी वेवर मिलती है, क्या मिलती है, फी वेवर। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 44% लोगों को 50% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और 1% की वैल्यू कितनी है, 15/2 है, तो 15/2 ये कट जाएगा कितने बार, 22 बार, और कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 330। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में सबको। ठीक है, फिर से समझ लेना क्वेश्चन को। बोला क्या है, टोटल बॉयज़ कितने थे 60, गर्ल्स कितनी थी 40, उसका 15% जिनको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है फी में, तो 9% हो गया 60 बॉयज़ का, और गर्ल्स का 7.5% कितना हो गया 3, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 12% को फी वेवर मिलता है, और कितने स्टूडेंट थे 90, तो 1% की वैल्यू निकाल ली, 1% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब आगे देखो, उसमें बोला क्या है कि 15% छूट प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में बतानी है जो शुल्क माफ़ी नहीं पाते। शुल्क माफ़ी कौन नहीं पाता भाई, 100% थे, 12% शुल्क माफ़ी मिलती है उनको, कितने को नहीं मिलती, तो 88 को नहीं मिलती, का 50%, का 50% को क्या मिलेगा, 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 44, 44 को 50% का डिस्काउंट मिलता है। एक तो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 1% की वैल्यू 15/2 थी, तो 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330, तो 330 छात्र जो है जिनको 50% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। अगली बात समझ में, ठीक है, आगे होगी, एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना क्वेश्चन को। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच गाइस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए, और साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है सभी लोगों को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सेशन बना के आपके लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, फिर भी जो भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर आप कोई किसी टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं, है ना, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल कैसे लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए भाई, है ना। उसी से एक टीचर को पता चलता है कि आप जो वो कंटेंट लेके आ रहा है या क्लासेस लेके आ रहा है तो आपके लिए हेल्पफुल है या भी नहीं है ना, कि मतलब उसकी मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपकी यूज़फुल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस चक्कर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।